देखिए, हम लोग तमाम डेलीगेशन आज आंदोलन के बाद वहाँ डीएम कार्यालय गए, जहाँ पर प्रशासन से ये बात हुई। तमाम बिंदुओं पर जो राजगीर में पीड़ित परिवार जिसकी हत्या कर दी गई है उसको मुआवजा और देने के लिए और सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है और उनकी सुरक्षा का पूरा प्रावधान, और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो अंतर्यामी बाबा है झुनुकिया मंदिर का, प्रशासन से हम लोगों ने मांग रखा है कि उस मंदिर को सील किया जाए और जांच किया जाए, क्योंकि वहाँ पर सभी गलत काम करते हैं। प्रशासन ने एक एक पॉइंट को नोट किया है कि हम लोग उस पर पूरी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, मंदिर में भी ताला लगाने का काम करेंगे। इस तरह से निर्मम हत्या की गई दलितों का प्रशासन हम लोगों को न्याय का भरोसा दिए हैं, मगर प्रशासन अगर काम ठीक से नहीं एक सप्ताह में करेगी तो राजगीर में हम लोग दलित महापंचायत का आयोजन करेंगे। हम लोग एक सप्ताह में प्रशासन को दे रहे हैं कि सारे आरोपियों को गिरफ्तार करें। वो हम लोग लिखित में भी उनको दिया है, मांग पत्र दिया है प्रशासन को कि आप इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, दलितों की हत्या होगी और 4 लाख 5 लाख दे करके मामला को सेटल कर दीजिएगा। ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में 200 करोड़ रुपया का चोरी हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुआ, पर राजगीर में चोरी के शक के आधार पर हमारे 2 दलित पासवान भाइयों की हत्या कर दी गई। तमाम जिला नालंदा जिला में लगातार दलित धोबी चमार पासी की हत्या हो रही है, पिछड़ा समाज की हत्या हो रही है, मुसहर समाज की हत्या हो रही है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग न्याय के लिए, हम तमाम सत्येंद्र भैया जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, नरेश जी हैं, तमाम लोग हैं, सुबोध जी हैं, प्रेम जी हैं, तमाम लोग हम लोग मिल करके और भी इससे बड़ा आंदोलन का आयोजन करेंगे। अभी हम सभी भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। प्रशासन से बात हुई, उनको मांग पत्र दे दिया गया है और फिर होगा आंदोलन। अगर न्याय नहीं मिला तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग तैयार करेंगे। मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? गिरफ्तार 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मुख्य लोगों की गिरफ्तार, उस पर छापा मारा जा रहा है, उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। जो प्रशासन से हम लोगों की बात हुई है उनकी भी जल्द गिरफ्तारी, और जो मुख्य आरोपी है सबको हम लोग गिरफ्तारी करा करके सजा, जो पीड़ित जो लड़की है उसका एक ही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो। हम लोग उसको पूरे कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत नालंदा जिला कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट तक दौड़ करके उसको हम लोग फांसी की सजा दिलवाएं। अगर ये सजा नहीं मिली और दोषियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप लोग का क्या कदम? आगे हम लोग राजगीर में बहुत बड़ा पंचायत, दलित महापंचायत करेंगे। अगर ये कार्रवाई 1 से 1.5 सप्ताह में नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस समाज जिस मंत्री हैं वो नहीं आए, ये उनकी मूर्खता है। उनको आना चाहिए। जिस समाज का वोट लेते हैं उस समाज के अधिकार शोषण हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ बुलंद करिए, नहीं तो आपका को वोट नहीं मिलेगा, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। पप्पू यादव जी आए थे, शकील अहमद खान जी आए थे, तमाम लोग आए थे पटना से। और भी जैसे जैसे इस पे आक्रोश है समाज के लोगों का कि एक तरफ भरत आरा में भरत का इनकाउंटर किया गया तो उसको शहीद बताया जा रहा है, इधर मॉब लिंचिंग करके पुजारियों के द्वारा षड्यंत्र के तहत जाति पूछ करके मारा गया, तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अमर राजा जी, राम मंदिर में चोरी हो उसका सजा क्या होना चाहिए? राम मंदिर में उसकी जांच होनी चाहिए, उसका सब कुछ होना चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए, और उस जितने भी उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके मॉनिटरिंग ऑफिसर जो हैं, उनकी अध्यक्षता में वहाँ कमेटी का गठन हुआ ट्रस्ट का, और 200 करोड़ की चोरी। तो आप लोग जो हैं, जो आस्था रखते हैं, भारत के लोग, बिहार के लोग, नालंदा के लोग, पूछिए ना सवाल कि हमारा मंदिर से चोरी हो गया, क्या किए, किन लोगों को जेल भेजा गया, किन की गिरफ्तारी हुई। तो यही तो है कि 2 तरह का न्याय है, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे।